दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर आक्रामक दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ने एक के बाद एक कड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से वीजा लेकर के सभी नागरिकों को वापस उनके मुल्क 30 अप्रैल से पहले पहले रवाना कर दिया गया है। मगर ऐसे में दोस्तों, लोगों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जहां एक तरफ पाकिस्तान के सभी नागरिकों को वापस उनके देश रवाना कर दिया गया, वहीं सीमा हैदर को लेकर के क्यों भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है? क्यों इस फैसले के आने के बाद में भी सीमा हैदर अभी भी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं? आखिर ऐसा कौन सा कानूनी दांवपेच है जिसके चलते सीमा हैदर की वापसी उनके मुल्क नहीं हो सकी? तो आइए जानते हैं क्या स्टोरी है इसके पीछे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, सीमा हैदर वही पाकिस्तानी महिला है जो 2023 में पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में अवैध तरीके से आ गई थी और उसके बाद से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के साथ में शादी करके ग्रेटर नोएडा में ही रह रही हैं। और भारत सरकार के इस फैसले के आने के बाद भी क्यों उनको उनके देश वापस नहीं भेजा जा सका? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कानूनी दांवपेच है। सबसे पहले तो जो फैसला भारत सरकार का आया था पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर के, वो ये था कि जो पाकिस्तानी नागरिक 14 तरह के वीजा लेकर के भारत में आए हैं, उन सभी को वापस उनके देश भेजा जाएगा। मगर सीमा हैदर के केस में चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो किसी भी तरह का पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में इंडिया नहीं आई थी। वो आई थी गैर कानूनी तरीके से, इसलिए उनका केस अभी भी न्यायालय में पेंडिंग है। और दूसरी तरफ दोस्तों, उनके वकील का ये भी कहना है कि ग्रेटर नोएडा में आने के बाद में उन्होंने यहाँ के निवासी सचिन मीणा से शादी कर ली, जिसके बाद में उन्हें रिसेंटली भी एक पुत्री भी हुई है। इसके हिसाब से उनका ये कहना है कि अब वो भारत की नागरिक बन चुकी हैं, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पास में दायर कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि इनका केस अभी न्यायालय के अंदर चल रहा है, जिसके चलते वहां से जब तक कोई भी फैसला नहीं आता, तब तक इनको लेकर के और इनकी वापसी को लेकर के कोई भी फैसला भारतीय सरकार अभी नहीं ले सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि सीमा हैदर ने ऑलरेडी भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन दे रखा है, जो कि अभी प्रोसेस में है। वहीं दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे भारत में इलीगल तरीके से घुसने के लिए, वो भी न्यायालय में अधीन है। तो अभी दोस्तों देखना ये होगा कि जब तक न्यायालय से कोई भी आदेश नहीं आता है, तब तक भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन उनको लेकर के कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता है और कोई भी डिसीजन लेना उनके अधिकार में नहीं है। सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर के भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के पास में जो आवेदन दिया गया है, जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें उनके वकील का ये भी कहना है कि सीमा हैदर की शादी पहले जिससे हुई थी वो पाकिस्तानी नागरिक थे, जिसके बाद उन्होंने तलाक लिया और अपने बच्चों के साथ में भारत में अब आ गई हैं। तो इस हिसाब से उनका तलाक हो चुका है और अपने बच्चों की जो कस्टोडियन है वो लीगल तरीके से सीमा हैदर ही हैं। उसके बाद में उन्होंने भारत में आकर के सचिन से शादी करी, जिसके बाद से अब वो सचिन की वाइफ बन चुकी हैं और भारत की नागरिक होने का पूरा अधिकार उनके पास में है। वहीं दूसरी तरफ अभी रिसेंटली उनको एक पुत्री भी हुई है, जिसके चलते अब भारत की नागरिकता उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो फैसला है ये न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। आने वाले समय में देखना होगा कि सीमा हैदर को लेकर के भारत सरकार क्या स्टैंड लेती है। क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिल जाएगी या फिर उनको वापस अपने वतन लौटना पड़ेगा? इसी बीच में सीमा हैदर ने एक बयान ये भी दिया है कि मैं पाकिस्तान की बेटी ज़रूर थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ और यहीं का जीवन मुझे बहुत पसंद है और मैं भारत में ही रहना चाहती हूँ अपने परिवार के साथ में। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस बात की काफ़ी आलोचना भी करी है कि जो लोग कागज़ लेकर के पूरा वीज़ा प्रोसेस फॉलो करके भारत में आए थे, उनको वापस उनके देश तो रवाना कर दिया गया, मगर जो इंसान अवैध तरीके से भारत के अंदर आया था वो आज भी भारत के अंदर रह रहा है, जिसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ साथ सीमा हैदर के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया है कि देश को छोड़ने को लेकर के सीमा हैदर को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है भारत सरकार के और अधिकारियों की तरफ से। अब आने वाले समय में देखना होगा कि सीमा की याचिका को लेकर के न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा क्या फैसला लिया जाता है।